दरभंगा के बच्चों में इंद्रधनुष कार्यक्रम के माध्यम से 8 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज सदर क्षेत्र के गौसाडीह के पास बच्चों के इंद्रधनुष कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। अभियान जो हम लोगों का चल रहा है उसके तहत हमारे जिले के कुल 24 गांव चिन्हित हैं और उसमें जो 7 फ्लैगशिप स्कीम्स हैं हमारी सरकार की, उसका इम्प्लीमेंटेशन अप टू द मार्क हो रहा है और प्रयास ये हो रहा है कि इसको हम लोग 100% सैचुरेट करें। तो उसी के तहत हम लोग आज इस गांव में ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। इसका उद्देश्य है कि जो 10 जानलेवा बीमारियां हैं उनसे बच्चों को बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाए। तो बच्चों की ड्यू लिस्ट बन गई है, उनको चिन्हित कर लिया गया है और आज जो अभियान शुरू हुआ है 2 दिन में हम लोगों का प्रयास है कि सभी बच्चों को हम लोग कवर करें और ये सभी 24 गाँव में हमारे चल रहा है। और उसके अलावा ये 24 गांव में करने के बाद हम लोगों का जिला स्तर पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है मिशन इंद्रधनुष का चिन्हित साइट्स पर। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि 100% इम्यूनाइजेशन हो। गौरतलब है कि 24 गांवों को 2 दिन के अंदर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत बच्चों में टीकाकरण कराना है। 8 तरह की बीमारी से बचाने के लिए, जैसे पोलियो हुआ, ये BCG हुआ, ये TB के बचाव के लिए, चेचक के बचाव के लिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस से बचाव के लिए, डिप्थेरिया के बचाव के लिए, टिटनेस से बचाव के लिए, हेपेटाइटिस के बचाव के लिए, जॉन्डिस से, हेपेटाइटिस जॉन्डिस से, और PC भी पड़ता है जो कि निमोनिया से बचाव के लिए। ये सब पोलियो। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब एवं बच्चों तक पहुंचेगा ही। इसके लिए उन्होंने 24 गांव को चयन किया था और सरकार के और जो कार्यक्रम है उसका भी लाभ सभी लोगों को मिलेगा। दरभंगा की कई स्कूलों की हालत काफी जर्जर और खस्ता है। कई जगह शिक्षा के नाम पर शिक्षक शिक्षा देने से परहेज कर रहे हैं तो कई जगह भवन के अभाव में बच्चे अभी भी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। ये गौसाडीह दरभंगा ग्रामीण क्षेत्र का एक स्कूल है जहां जिलाधिकारी ने इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत पहुंच कर इस स्कूल की दुर्दशा को देख बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि जल्द ही यहां पेड़ में पढ़ने की जगह अब भवन का निर्माण किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ग्रामीणों के साथ वहां बच्चों से भी मुलाकात कर बच्चों से भी इस संबंध में जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से इस विद्यालय में जमीन और भवन नहीं होने की वजह से बच्चे धूप और बारिश में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। दरभंगा जिले में ऐसे कई स्कूल हैं जहां अभी भी बच्चे इस विकास के दौर में भी पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, जहां विधायक एवं अधिकारी सही ढंग से इन बच्चों के लिए भवन निर्माण की दिशा में सार्थक पहल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति ने जमीन दान देकर इस स्कूल के भवन निर्माण की बात की है और उसके लिए निबंधन कार्य किया जाएगा। आ जाते स्कूल से। अच्छा, ये कौन सा स्कूल का नाम है? राजकीय विद्यालय गौसाडीह। राजकीय विद्यालय गौसाडीह। इसमें कहाँ तक का क्लास होता है? पहला से लेके 5वां तक। कितना रूम है इसमें? पानी हो रौदा लगे बच्चा के देह पर, बच्चा पानी आर से भाग गेल घर, बच्चा केना पढ़ते, पढ़ नहीं पावे, लिख नहीं पावे, बच्चा के अच्छा से पढ़ावे नहीं, अच्छा से अखन जे DM साहब आयल छले तो कहलिए ई सब बात। हां, कहलके नहीं तो की कहलखिन? कहलखिन जे बनते स्कूल। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जब यहां पहुंचे तो बच्चों के साथ मिलने के बाद उनकी भावना का कद्र करते हुए उन्होंने मीडिया को बताया कि यहां जमीन की समस्या थी, जिसे एक जमीनदाता के द्वारा जमीन का निबंधन करा लिया जाएगा और शीघ्र ही इन बच्चों की आशा के अनुरूप यहां भवन का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। हाँ, इसमें हम लोगों ने अभी देखा है कि ये यहाँ जमीन की समस्या थी, लेकिन इस गांव के ही एक व्यक्ति हैं जो कि जमीन दान देने के लिए तैयार हुए हैं और लिखित में उन्होंने आवेदन दिया है और उसका हम लोग प्रोसेस करके उसका निबंधन करा करके और इसको बिल्डिंग सैंक्शन करेंगे और यथाशीघ्र हम लोग कोशिश करेंगे कि स्कूल भवन यहाँ बन करके तैयार हो सुरक्षित। स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छता अभियान के तहत हर घर शौच से मुक्त एवं शौच मुक्त वार्ड और गांव बनाने के लिए तत्पर। कई जगह अनियमितता का शिकार यह कार्यक्रम। कई जगह शौचालय बनाने के बाद भी पैसे नहीं मिले, तो कई जगह घूस के स्पष्ट बात सामने आई है। हालांकि इस संबंध में उघरा के मामले को लेकर के बहादुरपुर के बीडीओ एवं कोऑर्डिनेटर पर शोकॉज पूछा गया है। जरा सुनिए उघरा के उस व्यक्ति का जिन्होंने केस किया था। एक साल हो गया इस बनाया हुआ हमको शौचालय का, आज तक भुगतान नहीं हुआ है। जो पैसा दिया है घूस उस सबका हो गया है। आपके वार्ड में? अब हमारे वार्ड 12 नंबर में हुआ है। क्या किस नाम से है? सुनैना देवी मदन झा। हाँ, हमने डीसी जाके यहाँ पर केस किए हैं। किस पर? ये वीडियो पर आए कोऑर्डिनेटर है ना सुशांत, इस पर वीडियो पर हमने लिख कर दिया है, कंप्लेन किया है। मिथिला मंच नेट ने ग्रामीण स्तर पर जाकर जनता की आवाज को जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया और बहादुरपुर प्रखंड में त्वरित कार्रवाई भी हुई। जिलाधिकारी ने उघरा के इस व्यक्ति के समस्या को देखते हुए स्पष्टीकरण बीडीओ एवं कोऑर्डिनेटर शशांक से पूछा। एक परिवादी श्री नरेंद्र झा और दिवाकर झा के द्वारा एक परिवाद दायर किया गया था बहादुरपुर प्रखंड के उघरा पंचायत में शौचालय के संबंध में कुछ अनियमितताओं की शिकायत उन लोगों ने की थी, जिस संबंध में द्वितीय अपील में लोक शिकायत में डीएम सर के यहाँ वो केस था। डीएम सर ने डीडीसी सर को जांच में दिया था और 2 सदस्यीय टीम डीडीसी सर के द्वारा बनाया गया था। डीसी स्वच्छता मिशन और डीपीआरओ सर के की टीम थी जिन्होंने जांच किया और जांच में कुछ बिंदुओं को उन लोगों ने उल्लेखित किया था, जिस संबंध में मुझसे और प्रखंड समन्वयक शशांक से शोकॉज डीडीसी सर के द्वारा पूछा गया था, जिसका जवाब हम लोगों ने उन्हें दिया था। तत्पश्चात कल अचानक शाम से मीडिया के लोगों के द्वारा इस तरह की व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमें भी सूचना प्राप्त हुई है। मीडिया में चल रहा है ये सब, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी हम लोगों को पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसके पश्चात ही हम लोग पत्र देखने के पश्चात हम कुछ बता पाएंगे। शौचालय बनाने के नाम पर इतनी बड़ी राशि की लूट, 2 से 3 हजार की मांग को लेकर के ग्रामीण जनता परेशान है और खुलकर मीडिया के सामने बोले। हालांकि इस संबंध में वीडियो ने भी इस बात को स्वीकारा कि कहीं न कहीं अनियमितता हुई है, जो कई चरणों और दौर से होकर गुजरी है। सर, ऐसा बोला जा रहा है जो आधिकारिक रूप से पत्र प्राप्त हो चुकी है? नहीं, अभी तक ऑफिस में प्राप्त नहीं हुई है। अभी भी मैं ऑफिस से ही आया हूँ, अभी तक हम लोगों को इसकी सूचना नहीं है। क्या इसके बारे में आपने डीएम साहब से कुछ बातचीत की? नहीं, हम लोगों ने नहीं बात किया, क्योंकि ये मीडिया में चल रहा है। ऑफिशियल सूचना हम लोगों को मिलेगा तब। क्या ये मानते हैं जो उघरा पंचायत में वाकई में कुछ गलत हुआ शौचालय को? ये शौचालय निर्माण का जो योजना है ये कई स्तर से गुजरा है। 2014 से ही ये योजना चल रही थी और पहले पीएचडी विभाग, फिर ग्रामीण विकास विभाग, उसमें भी कुछ नया रूल्स आया, लगातार बदलाव होता गया। जियो टैगिंग की व्यवस्था 1 नवंबर से शुरू हुई थी, तो कई स्टेजेस में और कई तरह से कार्य इसमें हुए हैं। तो नो डाउट कुछ कमियां उजागर हुई हैं, जिसको हम लोग सुधार भी कर रहे थे लगातार। और अगर इस तरह का कोई और बात आएगा संज्ञान में, और अब हम लोग भविष्य के लिए और भी ज़्यादा सचेत होकर काम करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो। शौचालय निर्माण में व्यापक तौर पर अनियमितता के बाद जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि 2 अक्टूबर 2018 तक पूरे जिले को शौच मुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि इस पर कई स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को 12,000 रुपए में 2-3 हजार रुपए कमीशन की बात भी जिला प्रशासन के समक्ष आई थी, जिसमें डीडीसी एवं डीपीआरओ के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि शौच मुक्त बनाने का प्रयास जारी है। स्वच्छ भारत मिशन है, उसके तहत भी कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी जो हम लोगों को इस पंचायत की बात है, जिसमें 2 वार्ड को लोगों ने खुले में शौच मुक्त घोषित किया है। बाकी में कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। और पूरे जिले स्तर की हम लोग बात करें तो लगभग हम लोगों की 75 पंचायतें 324 में से खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं। और बाकी हम लोगों ने मिशन 100 के तहत 100 पंचायतों का चयन किया था,
उसमें कार्यक्रम चल रहा है और समाप्ति की ओर है। और इसके साथ साथ मिशन 120 भी हम लोगों ने शुरू किया है अप्रैल माह में, और इसको 30 जून तक हम लोगों का लक्ष्य है कि इसको भी हम लोग कवर करें। बाकी बची पंचायतों को हम लोगों 2 अक्टूबर 2018 तक लक्ष्य है, पूरे ज़िले को हम लोग खुले में शौच मुक्त घोषित करेंगे। इसमें जो समस्याएं आ रही हैं उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं, बहुत क्लोज मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। डाक विभाग के सभी ग्रामीण डाक कर्मचारी के द्वारा सभी डाक विभाग कार्यालय पर अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ है। यह अनिश्चितकालीन हड़ताल 22 मई से पूरे देश भर में चल रहा है। इस संबंध में लालबाग प्रधान डाकघर में भी ग्रामीण डाक कर्मियों के द्वारा ताला मारा गया एवं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन कर्मियों का कहना था कि जीडीएस कमेटी को लागू किया जाए, केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मिले एवं 7वें वेतन लागू हो सहित कई मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे इन कर्मचारियों ने प्रधान डाकघर में तालेबंदी की। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तब तक तालाबंदी एवं अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। है जीडीएस कमेटी की जो सभी सकारात्मक सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग ने 22/5/2018 से देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार हमारे साथ अनदेखी किया जा रहा है। बार बार हम लोग हड़ताल करते हैं, आश्वासन दिया जाता है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। ये सरकार जो है अच्छे दिन का वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे। ग्रामीण डाक सेवकों के बारे में आज तक जो अच्छा दिन हम नहीं देख रहे हैं कि अच्छा दिन, इसलिए हम लोग बड़े तन मन धन से पूरे हिंदुस्तान में 3 लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर है और रोड पर घूम रहे हैं। सरकार कोई सूदी नहीं ले रही है। जब तक सरकार हमारी मांग मानेगी नहीं तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। दरभंगा डाक प्रमंडल में 326 ड्यूटी की बहाली निकालते हैं। 100 रुपया लगा के विद्यार्थियों का लाइफ के साथ खेलते हैं कि ये वैकेंसी भरिए और आपको ग्रामीण डाक सेवा में बहाली होगा। आज हम लोग का ये हाल है, उन लोग वैकेंसी वाले हैं, उन लोग का क्या हाल होगा वो ऊपर ही वाला जानता है। आज दरभंगा प्रधान डाकघर में तालाबंदी किया गया है, ताला लॉक करके चाबी को हम लोग बंद किए हैं और पूरे भाई 327 शाखा डाकघर और 47 डाकघर पूरे दरभंगा में ताला लगा हुआ, एक भी काम नहीं हो पा रहा है, बाधित है। और जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पर अटके रहेंगे, जब तक ऊपर के आदेश। फुटपाथ विक्रेता संघ के द्वारा बृहस्पतिवार को दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक में पहुंचकर हंगामा किया गया। इन लोगों का कहना था कि पिछले वर्ष ही नगर निगम फुटपाथ विक्रेता के साथ खिलवाड़ कर रही है। इन विक्रेता के लिए वेंडिंग जोन घोषित हो चुका है, लेकिन अभी तक निगम के द्वारा इन विक्रेताओं को दुकानों के लिए जगह नहीं दी जा रही है, जबकि कर्मियों के द्वारा बार बार पहचान पत्र के नाम पर 50 से 200 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। वहीं इस बारे में संयोजक आर.के. दत्ता ने मिथिला मंच न्यूज को कहा कि अगर नगर निगम इन फुटपाथी विक्रेता को जगह नहीं देती है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। मजदूर संघ के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नगर निगम के उदासीन रवैया के खिलाफ और दरभंगा शहर के सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों का पहचान पत्र गायब हो जाने के बावजूद FIR दर्ज नहीं होने और गायब करने वालों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के खिलाफ और टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक में जो निर्णय लिए गए उस निर्णय का जो पालन नहीं हो रहा है। पिछली बैठक में नगर निगम की जमीन पर वेंडिंग जोन मार्केट बनाने का जो है सो निर्णय लिया गया था। सभी फुटपाथ दुकानदारों को पहचान पत्र देने का निर्णय लिया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई। केवल बैठक में सर्वसम्मति से पास होता है और वह लागू नहीं होता है, जिसके खिलाफ आज हमारे शहर के फुटपाथ दुकानदार आक्रोशित होकर सामान्य बोर्ड की बैठक में प्रदर्शन कर रहा है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यहाँ ज्ञापन दिए हैं कि आप अविलंब शहर के सभी फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र निर्गत करने का काम करें और सैकड़ों फुटपाथ दुकानदारों का जो पहचान पत्र गायब हुआ है उसकी जांच करते हुए और जो सिटी मिशन मैनेजर
जो आज फुटपाथ दुकानदारों से पहचान पत्र के नाम पर 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया रिश्वत लेने का जो काम कर रहा है और पहचान पत्र गायब कराने का जो काम किया है, उसको जो है विलंब यहाँ से हटाया जाए, उस पर FIR किया जाए। इस मांग को लेकर के आज हम प्रदर्शन कर रहा है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है, आज हम यह कह देना चाहते हैं, हमने आज लिखित रूप से नगर आयुक्त को दिया है कि 10 दिनों के अंदर यदि हमारी मांगों पर किसी प्रकार की विचार नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम 10 दिनों के बाद नगर निगम कार्यालय में घेराव करने का काम करेंगे, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करने का काम करेंगे और पूरे जिला के, केवल शहर ही नहीं, पूरे जिला के फुटपाथ विक्रेताओं को बुलाकर यहाँ एकत्रित कर नगर निगम के कार्य को हम बाधित करने का काम करेंगे। नहीं तो हमारा जो है सो जो आज स्मारक पत्र हमने दिया है उस पर अविलंब विचार करें और सामान्य बोर्ड की बैठक में हम यह आप लोगों के माध्यम से भी आवाज बुलंद करना चाहते हैं कि सामान्य बोर्ड की बैठक में यह पास करे कि किन जगहों पर जो चयनित किए गए हैं, 12 जगह कुल और 3 जगह नगर निगम की 15 जगह चयनित किए गए हैं, उन जगहों पर जो है अविलंब वेंडिंग जोन मार्केट निर्माण करके वेंडरों को उपलब्ध कराए और वेंडर पर, फुटपाथ दुकानदारों पर जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो दमनात्मक कार्रवाई चल रही है बिना वैकल्पिक व्यवस्था का, उसकी हम निंदा करते हैं और अपने TBC के चेयरमैन और यहाँ के नगर आयुक्त महोदय से हम आग्रह करते हैं कि आप इनकी समस्या, चूंकि आप TBC के चेयरमैन हैं, आपके क्षेत्राधिकार में है, आप इनकी सुरक्षा की गारंटी ले, नहीं तो आंदोलन और तेज होगा। बताइए का काम है, बिल्कुल छलावा है। नगर निगम जो भी कर रहा है अभी वह बिल्कुल माने छलावा है जनता के साथ, यह विश्वासघात और जनता के साथ छलावा है। यहाँ नगर विकास आवास विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा लाखों रुपया खर्च करके टेंट पंडाल लगा करके समारोह करके और तब पहचान पत्र वितरण समारोह का कार्य किया गया था, लेकिन उसका जो लक्ष्य निर्धारित था कि हम पर हर तीसरे शनिवार को नगर निगम फुटपाथ दुकानदारों का शिविर लगाएंगे, पहचान पत्र देंगे, लेकिन वह नहीं लग रहा है, केवल छलावा है और फुटपाथ दुकानदारों के साथ, आम आवाम के साथ यहाँ धोखेबाजी किया जा रहा है। अभी भी है। कौन है इसके, कौन है नगर सीधा आरोप, कौन है किन पर आरोप लगाते हैं सीधा? हम सुभाष कुमार सिंह है, सिटी मिशन मैनेजर है, जो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ, वो कह रहा है कि टेम्पू पर झोला मेरा छूट गया, उसमें फौरन जो है थाना में FIR कीजिए और उस पर जो है उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए नगर विकास आवास विभाग को सूचित करें और वहां से दूसरा कॉपी जो है तैयार करके जो है आप पहचान पत्र वितरण कराने का कार्य करें। लेकिन उन्होंने आज तक FIR नहीं किया, उन्होंने आज तक जो है पहचान पत्र वितरण करने का कार्य नहीं किया और उल्टे पहचान पत्र जिनका बना हुआ है या जिनका नहीं बना हुआ है, सर्वेक्षण सूची में नाम है, ऐसे दुकानदारों के पास वह मोटरसाइकिल से, रिक्शा से पहुंच जाते हैं, टेम्पू से पहुंच जाते हैं और उनसे 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया पहचान पत्र बनाने के नाम पर, देने के नाम पर ऐंठते हैं। इस तरह से वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसलिए आज हम सामान्य बोर्ड की बैठक में हम यह आवाज बुलंद देना होगा। दरभंगा नगर निगम का इतिहास गवाह है, जब भी कोई घोटाला होता है तो कुछ लोग कुछ दिनों के लिए आवाज उठाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। जरा याद कीजिए थोड़ा सा, उपहार घोटाला, डीजल घोटाला इससे पहले भी हुआ था। कई घोटालों में बदनाम दरभंगा नगर निगम सिर्फ कॉलर झाड़ती है और फिर आगे बढ़ जाती है। उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं कि जनता के बीच जिस मुद्दे को लेकर के हमने बात कही थी, आखिर उस मुद्दे पर क्या निर्णय हुआ और क्या कार्रवाई हुई। लेकिन अपनी अपनी मानसिकता और सोच और स्वार्थ के साथ दरभंगा नगर निगम धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और आज भी एक ऐसे ही घटना घटी। यह घटना कोई नई नहीं है, इस तरह की कई बार घटना है, कई बार आरोप लगे भ्रष्टाचार के, लेकिन फिर सब कुछ शांत, बस कुछ दिन की बात है। आज डीजल घोटाला का मुद्दा दरभंगा नगर निगम के बोर्ड में छाया रहा, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि दरभंगा की जनता, जहां गलियों में नल नहीं चल रहे हैं, बारिश के समय सड़कों पर पानी आते हैं,
घर के अंदर जल जमा हो जाता है। कई बार ट्रैक्टर 2 राउंड लगाती है तो 4 से 5 राउंड का पैसा वसूलती है। कई बार इस तरह की घटना घटी है, लेकिन नगर निगम प्रशासन की नींद नहीं खुली। और आज एक और मुद्दा उठा, वो है डीजल घोटाला, वो भी दरभंगा के मेयर की गाड़ी का। दरभंगा के मेयर पर आरोप लगा कि एक सप्ताह में 200 से 250 लीटर का डीजल भराया गया। मुद्दा अहम है, चाहे 1 लीटर हो या फिर हजारों लीटर, मामला भ्रष्टाचार का होता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां भी राजनीति अंदर ही अंदर छिड़ गई है, क्योंकि यह राजनीति राजनीतिक दल से भी संबंधित है। मैडम, इसमें डीजल का और ई रिक्शा का दोनों का जांच हो जाए, ये मेरा निवेदन है सदन से और आपसे। मैडम, आपके नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं। किसी भी विद्यालय में कहीं पर पोशाक का घोटाला होता है, किसी पर पुस्तकाहार का घोटाला होता है, कहीं पर किसी बात की घोटाला होती है, तो विद्यालय का कमेटी उसका जांच नहीं करता है। उसका जांच उसका उच्च स्तरीय पदाधिकारी करवाते हैं, उसका उच्च स्तरीय जांच होती है। इसी तरह से एक विद्यालय के रूप में अगर नगर निगम को देखें तो नगर निगम के पदाधिकारी घोटाला का जांच नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं वो इसकी जांच करेंगे। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दरभंगा नगर निगम के एक सच्चाई और बताते हैं। दरभंगा नगर निगम चुनाव के 1 वर्ष हो गए हैं, लेकिन जितने भी पार्षद चुने हैं इसमें 50% पार्षद ऐसे हैं जिसे दरभंगा नगर निगम का न कोई इतिहास मालूम है, न ही कार्यप्रणाली, और न ही किस तरह योजनाओं को सही रूप से धरातल पर उतारते हुए अपने वार्ड के विकास के कार्य किए जाते हों। ये 50% पार्षद निश्चित तौर पर कुछ अनुभवी पार्षद के साथ बैठकर कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें सीखने को क्या मिलता है ये बात आप भी समझ सकते हैं और खुद पार्षद भी। बाद में पार्षदों का मन थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि कभी भी पार्षदों को ना तो प्रशिक्षण दिया गया, न ही नगर निगम के कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इसका नतीजा सामने है। आप जवाब नहीं दीजिए, पूछ रहे हैं। अभी जो आपकी भूमिका है ये साफ होता है कि आप किसी दूसरे को बचाने का प्रयास करेंगे। हम आपको नहीं जांच करने के लिए आप कुछ दिन पूर्व एक पेपर में इस बात को लेकर के हंगामा हुआ कि दरभंगा के महापौर की गाड़ी में 200 लीटर तेल भरे गए, और जब पटना लालू प्रसाद यादव के पुत्र की शादी में गए थे और उसको दरभंगा नगर निगम के खाते से जोड़ा गया। इस बात को लेकर के पार्षदों ने विरोध किया और बहिष्कार कर बोर्ड की बैठक से बाहर चले गए। का जवाब नहीं, जो वही बोल कहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि ये डीजल घोटाला आज की नहीं है, बहुत पुराना घोटाला है, इसलिए जांच किसी भी हालत में होनी चाहिए। अब इन पार्षदों ने खुलकर कहा कि घोटाला आज का नहीं बल्कि बरसों से घोटाला दरभंगा नगर निगम में चल रहा है। अब सवाल है कि घोटाला कर कौन रहा है? कैशियर के मर्जी से कूपन बनते हैं जो ड्राइवर उसे ले जाकर पेट्रोल पंप पर भुनाते हैं। तो आखिर कैशियर बिना किसी से पूछे ये कूपन कैसे इशू कर रहे हैं? ये गंभीर मामला और जांच का विषय है कैशियर पर भी। पार्षदों ने आरोप लगाते हुए कहा
कि जब तक दरभंगा नगर निगम के अंदर से घोटाला नहीं होगा तब तक मेयर घोटाला नहीं कर सकते हैं और जांच होनी ही चाहिए। जांच का सदन चलने भी नहीं देंगे। ये घोटाला आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जो पूर्व मेयर रह चुके हैं उन पर भी आँच आएगा, जरूर गिरेगा जब जांच होगी तो। मेयर साहिबा किसी को बचा रही है, इस कारण वो जांच नहीं करवा रही है। जांच होनी चाहिए, जांच पारदर्शी, नगर निगम में पूरी पारदर्शी होनी चाहिए। निगम का जो घोटाला हुआ है और निगम कर्मी द्वारा जांच कराने की बात कहा जा रहा है, ये कहाँ का कभी इस पर जांच हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग का मांग है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जो है। स्थायी समिति के मेंबर हो, आम पार्षद हो, नगर निगम कर्मचारी हो, जो कोई भी, या खुद हम भी क्यों हम ही है तो मेरे ऊपर भी इसकी जांच होनी चाहिए। पार्षद परशुराम ने भी काफी गंभीर मुद्दा उठाते हुए कहा कि जांच सभी पर होनी चाहिए, चाहे नगर निगम के कर्मचारी हो, अधिकारी हो या पार्षद हो या मेयर हो, जांच बारीकी से होनी चाहिए। और अगर इस तरह का घोटाला दरभंगा नगर निगम में होता है तो यह काफी निंदनीय है। पूजा मंडल ने भी इसकी गंभीरता को उठाते हुए कहा कि आरोप पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, डीजल घोटाला को लेकर के ये कहना चाहेंगे, स्थायी समिति में जब ये पास हो चुका था, हम लोगों के नजर में ये डीजल घोटाला सरासरी हो रहा है, तो हम मेयर साहिबा से ये मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो। लेकिन मेयर साहिबा उस घोटाले से मना कर रही है, मानने के लिए ये तैयार नहीं है कि हमने घोटाला किया। ठीक है, हम मानते हैं कि मेयर साहिबा घोटाला नहीं किए, लेकिन उसको उच्च स्तरीय जांच देने में क्या जांच करा, उसको तो जांच करने में हम लोगों का सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ जांच होनी चाहिए। लेकिन वो जांच करने से सरासर मना कर रही है कि हम जांच नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि मेयर साहब कहीं ना कहीं किसी को बचाना चाह रही है, चोर को बचाना चाह रही है। आरोप लगेगा तो हम चाहते हैं डीएम के स्तर से हो जाए, कमिश्नर स्तर से हो जाए, किसी में आरोप नहीं लगेगा, चाहे मेयर साहिबा पर लगे, चाहे कोई मेंबर पर भी आरोप लगेगा। निगरानी समिति कर सकती है जांच? नहीं, नगर निगम में कोई भी आदमी जांच नहीं करे। दरभंगा नगर निगम का नैतिक दायित्व बनता है कि जनता की परेशानियों को दूर करना, और यहाँ के कर्मचारी वर्षों से यहाँ कार्यरत हैं, क्योंकि दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी और अंदर कार्य कर रहे अधिकारियों का न तो तबादला हो सकता है न ही पदस्थापन। तो ये कर्मचारी वर्षों से कई अधिकारियों के साथ कार्य करने का अनुभव है और कई बातों को लेकर के भ्रष्टाचार के भी आरोप के भागी भी बनते हैं। अब सवाल यह है कि दरभंगा नगर निगम के कैशियर, जो अपने आप को काफी गंभीर मानते हैं और हर मुद्दे पर फूक फूक कर कदम रखते हैं, उनसे इतनी बड़ी गलतियां हुई कैसे उन्होंने बिना लॉगबुक पर साइन कराए कूपन इशू किए और लगातार करते रहे। यह काफी गंभीर मामला है। और अगर मेयर इस कैशियर को बचाने का प्रयास करती हैं तो यह काफी निंदनीय है, क्योंकि दरभंगा नगर निगम में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने स्तर से कार्य करते हुए दरभंगा नगर निगम के प्रणाली को ही बदलना चाहते हैं, वो भी किसी न किसी से निर्देशित होते हैं। तो दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था कैसे सुधरेगी? जनता की आंखों में आशा की किरण है कि दरभंगा नगर निगम एक ऐसा निगम बने जो हजारों लोगों की समस्या का निदान कर सके, सड़क पर जल नहीं लगे, लोगों को स्वच्छता मिले और साफ सफाई के साथ विश्वास दरभंगा नगर निगम पर हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में निगम पर कैसे विश्वास होगा जो आए दिन घोटाले होते हैं और दरभंगा नगर निगम के कर्मी इस पर सवाल जवाब से बचते नजर आते हैं। वहीं परशुराम ने मेयर के सामने बैठकर कहा उच्च स्तरीय जांच की कमेटी गठित करें और उस पर बात करें। अगर आप बनाइए तो अब लागू बनाइए, हम देख लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। हम लागू बनाइए, हम देख के संतुष्ट हो जाएंगे। हो गया, नगर विधायक संजय सरावगी भी इसी नगर निगम की बोर्ड की बैठक में हमेशा बैठते हैं और इनके जहन में भी ये बात वर्षों से आता है कि यहाँ घोटाले नित्य दिन कुछ न कुछ होते ही रहते हैं। और ये इस बैठक में रहने के बावजूद भी इस बात को कबूलते हैं कि अगर
डीजल घोटाला हुआ है तो गंभीर है और जांच होनी चाहिए, लेकिन इससे पूर्व भी कई घोटाले हुए हैं, उस पर भी जांच होने की बात दरभंगा के विधायक नहीं कह पा रहे हैं। अगर नगर निगम के कर्मचारी ऐसे हैं जो घोटाले करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की अनुशंसा विधायक को करनी ही चाहिए। नगर निगम के महापौर के नाम से जो नामित गाड़ी है उसमें जो डीजल भराया गया है उस पर जो है मामला चल रहा है। निश्चित रूप से विषय गंभीर है और हमारी सरकार में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। लगातार 3-3, 4-4 दिनों में अगर 200 लीटर डीजल भराता है तो यह मामला बहुत गंभीर है और 3 दिन 4 दिन में कोई भी गाड़ी 2000 किलोमीटर नहीं चल सकती। और जिन पर मामला जो पार्षदों का जो आरोप है 4 महीने में एक गाड़ी पर 2200 लीटर डीजल भराया गया और उस बिल पर लेखापाल का, वित्त नियंत्रक का, नगर आयुक्त का भी दस्तखत है। निश्चित रूप से मामला गंभीर है और मैं लगभग 2-2.25 घंटे से पार्षदों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। निश्चित रूप से अगर कोई अपने को निर्दोष कहता है या कोई दोषी कहता है, कहने से कोई दोषी और निर्दोष नहीं होता है, तो अगर इसकी जांच की मांग है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जांच होगी। और पदाधिकारियों को भी यह देखना चाहिए कि लगातार किसी एक वाहन में अगर सप्ताह में 200 लीटर 225 लीटर डीजल भराया जा रहा है और मैंने जब अभी नगर आयुक्त वित्त नियंत्रक से पूछा तो लेखापाल का दस्तखत था। लेखापाल ने बताया कि मैं दरभंगा नगर निगम में पहली बार बनी महापौर वैजयंती देवी खेरिया ने इस बात को स्वीकारा कि उन्हें मालूम हुआ कि डीजल घोटाला हुआ है और उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी को दरभंगा नगर निगम में देकर ड्राइवर से पूछा कि आखिर लॉगबुक कहाँ है, लेकिन ड्राइवर लॉगबुक से इनकार करता रहा। उसका कहना था कि लॉगबुक नहीं है। तो बिना लॉगबुक के कूपन कैसे इशू हुआ? हालांकि महापौर ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी भी स्तर से जांच इसकी होगी ही और आरोपी बचेंगे नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारा ड्राइवर जो अर्जुन था वो किया है या पदाधिकारी किए हैं या वार्ड काउंसिलर ने कराया या कैसे ने कराया। जो तेल जब हमने कूपन नहीं दिया तो नगर निगम के उसने तेल क्यों दिया? हमको पता चला है कि नगर निगम में जब तेल लिया जाता है तो पहले कूपन मेयर भेजती हैं कि हमको गाड़ी में तेल दिया जाए। जब हमने भेजा ये तेल क्यों दिए? आपका सीधा दिया है तेल तो वो अपना समाचार लेखा दिखाए कि कैसे उन्होंने तेल दिया है। आपका जांच करवाई जाए, जांच के बाद जो निर्णय होगा उसको स्वीकारा जाएगा, जो है उसका दंड उसको मिला जाएगा। या मैं किसी के शादी ब्याह फंक्शन में गई हूँ तब चलाई हूँ। मैं एक बार सिर्फ यहाँ से बनारस गई थी, वो तेल भरा हुआ था। फिर जब वापस रिटर्न हुई रास्ते में तेल कम हो गया था, मैंने खुद अपने पैसे से उसमें गाड़ी में तेल भरवाया है। वो भी मैंने बिल नगर निगम को नहीं दिया है। और मैं कहीं भी जाती रास्ते में तेल खत्म हो जाता था तो आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं, मैं खुद अपने पास से तेल भरवाती थी, उसका नगर निगम बिल ला के नहीं देती थी कि नहीं मैं चला रही हूँ तो मैं क्या दिक्कत है। आज मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगी तो पैसा उस पर लगेगा मेरा ही ना, नगर निगम से मांगने नहीं जाऊंगी। मैं 12 तारीख को मालूम पड़ा, हम पटना से गए हुए थे लालू जी की बेटा की शादी में। हमको पत्रकार के द्वारा मालूम पड़ा कि डीजल घोटाला हो रहा है। हमको इसकी बात की पहले कतई मालूम नहीं था कि ऐसा दरअसल में हो भी सकता है। तो मैं पहले सतर्क होकर रहती हूँ। मेरे को मालूम पड़ा, मैं यहाँ आई नगर पटना से आके मैंने ड्राइवर से कहा कि ये क्या मामला है, मेरे को आप बताएं और क्या है इसकी लॉग बुक हमको दीजिए। हमने बार बार उससे मांग रहे थे हम कि हमको लॉग बुक लाओ, हम साइन कर देंगे। वो कभी नहीं लेके आया, लॉग बुक साइन नहीं कराया। एक आध बार कराया हुआ तो हमको याद नहीं है, लेकिन हमसे लॉग बुक ने कभी साइन नहीं कराया। हमने 13 तारीख को रात में हम वहाँ से आए हैं करीब 11:30 बजे। हम गाड़ी अपनी कंपस में लगा दिए और 14 तारीख को लिखित में नगर निगम को दे दिए कि ये डीजल का जो मामला है इसको आप हमसे बिना पूछे डीजल नहीं देंगे। गाड़ी हमारे कंपस में लगी हुई है, इसको आप अपने नगर निगम में मंगवा लीजिए और ये ड्राइवर को हम हटा रहे हैं। इतना हमने लिख के दे दिया। इसकी चिट्ठी नगर निगम में दी हुई है, आप देख भी सकते हैं।
देखिए, हम किसी को बदनाम नहीं करना चाहते हैं, पदाधिकारी हो या नगर निगम के वार्ड काउंसलर हो। हम यही चाहेंगे जो आरोप लगाए हैं नगर निगम में डीजल के घोटाले के लिए मेरे पे या गाड़ी पे, वो अपना सक्षम अपने जांच करवा सकते हैं। जिसको ईमानदार वार्ड काउंसलर समझे, पदाधिकारी को समझे, उसी के थ्रू जांच करवा ले। अगर जिसकी भी गलती होती है, मेरे ड्राइवर की हो, अर्जुन की, या पदाधिकारी की हो, या तेल देने वाले कैशियर की हो, जिसकी भी हो, उसको दंड दिया जाएगा, या मेरी हो। तो आखिर कई देखिए, वो तो करने वाले सोचे। हमारे तो 11.5 महीने हुए हैं मेयर बने हुए, नगर निगम में 5 साल मेयर मैंने बना किया है ग्रहण। मैं तो यही चाहूँगी, अगर जांच होती है तो सबकी जांच हो। जहाँ से शुरू घोटाले हुए वहाँ से जांच करवाए। इन्होंने कहा कि हम लोग आगे जाके जांच करेंगे, तो वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन हमारे तरफ से पहले नगर निगम के माध्यम से जांच होनी चाहिए सब चीज़ की। उसके बाद सरकारी स्तर से जो करना हो करे। उनको संतुष्टि करनी होती है तो। डीजल के अलावा हमारे सामने नहीं आया है 11.5 महीने, वो पहले आया होगा, उसकी जांच करवा लें अपना। अगर घोटाला जो भी किया हो, जिसके माध्यम से भी हुआ हो, उसको उस मुताबिक सजा दी जाए। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के दरभंगा जिलाधिकारी के पास पार्षदों के कुछ सदस्य जाकर दरभंगा नगर निगम में इस डीजल घोटाले के बारे में लिखित शिकायत कर जांच करने की मांग की है। अब सवाल यह है कि दरभंगा नगर निगम में चल रहे घोटाले में अगर वास्तविक तथ्य पर जांच हो तो हमें लगता है कि कई घोटाले खुल सकते हैं, और खासकर दरभंगा नगर निगम के अंदर काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी स्पष्ट हो सकती है, जैसा कि सूचना पार्षदों ने दी। मिथिला मंच न्यूज इस कार्यक्रम पर अपना मुहिम चलाकर जनता के बीच जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में गुरुवार को नैक मूल्यांकन को लेकर के महाविद्यालयों के प्राचार्य की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रतिकुलपति जय गोपाल ने की। इस बैठक में उन महाविद्यालयों को बुलाया गया था जिसका नैक मूल्यांकन नहीं हुआ है, और जिनका नैक मूल्यांकन हो गया है उन्हें मिले ग्रेड को अपग्रेड करना चाहते हैं। इस बार मिल रहे नैक मूल्यांकन में कई बड़े बदलाव आए हैं, जैसे जब भी टीम आएगी वो 2 या 3 दिन पहले ही सूचना देगी। आई टीम के सदस्य नैक की ओर से उनका रहना और खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। किसी भी सुविधा का लाभ नैक टीम मिथिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय से नहीं लेगी। ये सभी बातों की जानकारी सीएम महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद सिंह झा ने दी। सब है जिसमें हमने एक रिसोर्स पर्सन को बुलाया है और जो एक्सपर्ट है जिनको एक ट्रेनिंग दी गई थी कि नैक का जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है उसके अनुरूप हमारे वे कॉलेजेस जहां अभी तक नैक नहीं हो पाया है वहां नैक करवाने के लिए एक ओरिएंटेशन करना है, एक उन्मुखीकरण करना है। और इसके लिए हमने प्रोफेसर अरविंद कुमार झा सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको बुलाया गया। अब ये हो गया है कि जो आपका डेटा है उसी के आधार पर जो आप डेटा सबमिट करते हैं उसका वेरिफिकेशन होगा और वह डेटा खुद में बोलेगा। डेटा के आधार पर ही 70% मार्क्स दिया जाएगा। मात्र 30% जो अंक है वह जो पीयर टीम है, जो एक्सपर्ट की टीम आएगी आपके कॉलेज में, उसके आधार पर करेगा। तो वह क्वालिटी को देखेगा। क्वांटिटी को देखने के लिए 70% आपको डेटा खुद भेजना है। अगर उस डेटा भेजने में कहीं भी डिविएशन होता है, अगर गलत डेटा भेजा जाता है तो वह खतरनाक साबित हो सकता है संस्था के लिए। दूसरी बात, यूजीसी और बिहार सरकार, भारत सरकार के द्वारा नैक अनिवार्य कर दिया गया है। यह संस्था के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, इसे सीरियसली लिया गया है और पूरे सूबे बिहार में मिथिला यूनिवर्सिटी सबसे आगे है। इसमें 29 कॉलेज का अभी तक नैक हो चुका है और 5 जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसका भी नैक करवा लिया गया है। इन दिनों स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, जिनके कई संस्था भाग ले रहे हैं। इसी अभियान के तहत गुरुवार को चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय में एनसीसी के 1 बटालियन 8 बटालियन की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में एनसीसी कैडेट के द्वारा स्वच्छता पर विचार रखे गए।
स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य बताया गया। चिंता का केंद्र बना हुआ है क्योंकि अस्वच्छता से होने वाली सभी बीमारियां हमारे लिए हानिकारक है और जानलेवा हो सकती है। तो मैं भारतवर्ष के वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पॉलीथीन बैग्स यूज करते हैं आप तो फिर कम से कम यूज करें और करके प्लीज या तो उसे किसी गड्ढे में डाल दें या तो डस्टबिन में डाल दें। और देश में गंदगी फैलती जा रही है जैसे ही, और हमारे माननीय मंत्री जी प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे गंभीरता से लिए और इस त्रुटि को हटाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। इसलिए हम लोग का भी कर्तव्य है कि हम भी अपने शहर को एक स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाएं। इसलिए कुछ बातों को इस पर गौर करना चाहेंगे। पहला कि अपने शहर के प्रमुख 3 स्थानों पे 300 मीटर की दूरी पे कचरे का डब्बा लगाएं, गीला और सूखा दोनों। और जहाँ जरूरत हो वहाँ नोटिस बोर्ड लगाएं कि यहाँ कितने दूरी पे आप कभी रास्ते में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को आप देखते हैं कचरा फेंकते हुए, तो आप उन्हें बड़े प्यार से निम्र होके उनसे कहें कि या आप खुद ही उसे उठा कर फेंकें। और इसी के साथ कानून व्यवस्था भी जोर देना होगा। अनिवार्यता कानून के तहत स्वच्छता अभियान को भी लाना होगा। अगर नगर निगम या नगर निगम के कर्मचारी इस काम को स्वच्छता को नहीं अपनाते हैं तो उनके प्रति पार्षद नगर निगम आयोग पे कार्रवाई हो। इस सब चीज़ों पर ध्यान देने की अभी और कोई जरूरत है। अभियान के ऊपर ये बच्चे, मैंने देखा है, अभी लेक्चर लिया इन बच्चों ने बताया, तो इसके लिए बच्चे बहुत ही अच्छी तरह से अवगत हैं सफाई अभियान के लिए और काफ़ी बहुत ही इसके अंदर सराहनीय काम कर रहे हैं बच्चे। और साथ BNO साहब CTO साहब ने भी बताया इसके बारे में, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया। NCC कंटिन्यू चलता रहेगा ये तो सफाई अभियान, ये जब तक ये सफाई अभियान पूरा नहीं होगा जब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। योर गुड नेम सर? मेरा नाम सुबेदार सतवीर। सबसे पहले सभी को जय हिंद। आज हमारे कंपनी 1/8 कंपनी CM साइंस कॉलेज की तरफ से 24 मई 2018 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे कॉलेज में स्पीच कंपटीशन और उसके तहत लोगों को मोटिवेट करने के लिए स्पीच कंपटीशन रखा गया है ताकि लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित हो सके और अपने शहर को साफ रखने में योगदान दे सके। हम सभी को पता है कि शहर को साफ रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं और वही चीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसी के तहत लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए आज CM साइंस कॉलेज 1/8 कंपनी NCC की तरफ से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि कचरे को किस तरह से। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए अतिक्रमण हटाना आवश्यक है। दरभंगा के SSP के निर्देश पर विभिन्न थानों के द्वारा दरभंगा टावर एवं कई जगहों पर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया और अतिक्रमणकारी अपने ठेला एवं रिक्शे को लेकर अलग अलग जाते देखे गए। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। की समस्या को दूर करने के लिए एवं आने वाले बारिश से निजात दिलाने के लिए दरभंगा के मेयर वैजयंती देवी खेरिया के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कई वार्डों में नाले की उड़ाही का कार्य चल रहा है। बड़े बड़े नालों की उड़ाही से दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में जल जमाव की समस्या दूर होगी। बृहस्पतिवार को वार्ड नंबर 19 और 21 में बड़े नाले की उड़ाही का कार्य प्रारंभ हुआ।